वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे BSUSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग, जहां के बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया जो कि सालों से रुकी हुई थी, इस पर पटना हाईकोर्ट के द्वारा एक डिसीजन आया और यह भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होने के कगार पर आ गई है। लेकिन जब आप समाचार पत्रों को देखेंगे ना, और बहुत सारे चैनल्स को भी देखेंगे, एक प्रकार से एक उलझन की स्थिति बनी हुई है। कह सकते हैं एक प्रकार से हाईकोर्ट के डिसीजन ने उलझन बढ़ा दिया है ना। उलझन ये बढ़ा दिया है, इसमें डिसीजन में ये है कि अब यूनिवर्सिटी वाइज सब्जेक्ट वाइज है ना, यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज रोस्टर माना जाएगा। हाईकोर्ट का कहना है रोस्टर कौन सा माना जाएगा, जो विषयवार रोस्टर बनेगा वो माना जाएगा, विषयवार रोस्टर। तो इसी को लेकर दुविधा ये बन गया है, क्या अब फिर से विषयवार रोस्टर बनेगा, फिर से विषयवार रोस्टर सरकार बनाएगी। और रोस्टर बनाना कोई आसान काम तो है नहीं कि 4 दिन सप्ताह भर में बन गया। आपने देखा होगा पिछली बार जो रोस्टर बना था कितना लंबा टाइम लगा था। तो यानी क्या यह अभी स्टार्ट नहीं होगा इंटरव्यू, ये इंटरव्यू की प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। इस प्रकार की कह सकते हैं उलझन सभी अभ्यर्थियों के दिमाग में चल रहा है। तो एससी के निर्णय से उलझन बढ़ी है। और आप सब समाचार पत्रों को पढ़ेंगे ना, आप देखिए ये प्रमुख समाचार पत्र जितने भी हैं बिहार के, वहाँ पर ये हेडलाइंस है कि विश्वविद्यालय में विषयवार रिक्तियों के अनुसार हो आरक्षण रोस्टर, हाईकोर्ट का फैसला है। हाईकोर्ट का फैसला क्या है, विश्वविद्यालय में विषयवार रिक्तियों के अनुसार हो आरक्षण रोस्टर, यानी पहले जो टोटल रिजर्वेशन के अनुसार सीटें निकाल दिया थे पूरे स्टेट लेवल पे, वो नहीं। इसके बाद कहा यूनिवर्सिटी वाइज भी नहीं, और उसके कह सकते हैं पूरे एकदम कह सकते हैं एकदम छोटे यूनिट सब्जेक्ट वाइज और रोस्टर को तैयार करने के लिए कहा गया है। तो इसी न्यूज को लेकर बहुत प्रकार की बातें निकल कर आ रही है। क्या अब फिर से रोस्टर को विषय बनाया जाएगा? इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और डाउट जो है वो आपका क्लियर करने वाले हैं, और फिर कब आपका इंटरव्यू होगा ये भी आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पूरे न्यूज को कवर कर लेते हैं। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि राज्य में विभिन्न अंगीभूत कॉलेजों के लिए बहाल होने वाले 4,638 सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में हर विश्वविद्यालय का उसके विषय व रिक्तियों के अनुसार आरक्षण रोस्टर अलग अलग तय किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार के खंडपीठ ने यह निर्णय सरकार को सुनाया है। दायर अपीलों के अनुसार मंजूर करते हुए फैसला सुनाया। खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले के उस हिस्से को निरस्त कर दिया जिसमें सूबे के तमाम विश्वविद्यालयों की रिक्तियों को एक साथ जोड़कर आरक्षण रोस्टर निर्धारित करने का निर्देश था। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता PK शाही ने अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट इस बात से भी हाईकोर्ट इस बात से नाराज था कि राज्य में विश्वविद्यालयों में 4,000 से अधिक रिक्तियों को पिछले 4 साल से मुकदमेबाजी के कारण नहीं भरा जा सका। यानी हाईकोर्ट इस बात को लेकर नाराज था, लेट लतीफी के कारण। अब दूसरे समाचार पत्र को देखते हैं, यहाँ भी वही हेडिंग है, सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति विश्वविद्यालय के आरक्षण रोस्टर के अनुरूप हो, है ना, नियुक्ति आरक्षण रोस्टर के अनुरूप हो और तभी ये नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो। तो बात आती है क्या फिर से रोस्टर बनेगा? तो साथियों जैसा आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी और इसके बाद सरकार ने रोस्टर 2 बार बनाया। एक बार बनाया फिर उसमें संशोधित किया। सरकार ने 2 बार रोस्टर बनाया और माननीय हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, और उस रोस्टर को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय दिया है। तो ये समझने का कह सकते हैं एक तरह से समझने का फेर है समाचार पत्र वालों को भी, और जो इसको लेकर कर रहे हैं उसके बारे में भी कहा जा सकता है। एक्चुअली बात यह है कि जो अभी यहाँ पर दिया गया है रोस्टर, जो रोस्टर दिया गया सरकार की तरफ से, वो ऑलरेडी विषयवार ही रोस्टर है ना, ऑलरेडी विषयवार रोस्टर ही जमा किया गया है। वो जो रोस्टर सेकंड टाइम में दिया गया है वो विषयवार ही रोस्टर है, उसमें कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। यानी ये सिर्फ लिखने का ही फेर है कि नहीं विषयवार रोस्टर तैयार होगा, वो रोस्टर विषयवार ही है। जो सेकंड टाइम रोस्टर बन के सरकार ने दिया है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, वो विषयवार ही है। यानी इस सरकार ने जो रोस्टर दिया था विषयवार, उसे कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उसे स्वीकृति दी और उसी के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया। यानी कोई डाउट्स नहीं है कि फिर से कोई रोस्टर बनेगा, यानी रोस्टर बनना अब नहीं है,
ये क्लियर हो गया, क्योंकि हेडलाइंस को देख के बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे। वैसे ही बहुत सारे लोग जो परिचित है वो फ़ोन करके भी पूछ रहे थे, क्या सर यहाँ तो पेपर में दिया है कि आरक्षण रोस्टर को क्लियर करना है विषयवार। तो बहुत प्रकार कन्फ्यूजन की स्थिति थी, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना, आपका डाउट्स पूरी तरह आप क्लियर कर लें। आरक्षण रोस्टर अब नहीं बनने वाला है, जो सरकार ने आरक्षण रोस्टर दिया है वो विषयवार ही है, वो विषयवार ही आरक्षण रोस्टर है और वही रहेगा। इसमें कोई भी अब छेड़छाड़ नहीं होने वाला, उसी में आपका कह सकते हैं अब नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होगी। नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होगी तो बड़ा सवाल ये भी है कि अब नियुक्ति प्रक्रिया कब आरंभ होगी। कुछ लोगों को लगता है नहीं इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई, लेकिन आपको पता होना चाहिए पुरानी वैकेंसी है और इसमें आचार संहिता को लेकर कोई इशू नहीं बनता है, पुरानी वैकेंसियाँ चल सकती है। तो यहाँ इंटरव्यू प्रक्रिया आपका बहुत जल्द स्टार्ट होगा और जैसा कि आज आपका 20 अप्रैल है, आप उम्मीद कीजिए कि सारे जैसे स्क्रूटनी वगैरह भी सब्जेक्ट का हो गया है। आयोग को पहले ही स्क्रूटनी वगैरह करने का आदेश दे दिया गया था पिछले ही आदेश में, तो स्क्रूटनी वगैरह हो गया है। तो आपका इंटरव्यू जो है 10 मई आप उम्मीद कीजिए, 10 मई एक टेंटेटिव डेट्स में आपको बता रहा हूँ, 10 मई के आसपास आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। फिर से टेंटेटिव डेट्स आपका 10 मई के आसपास रहेगा, उस समय इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटरव्यू आपका स्टार्ट होना है और सबसे बड़ा सवाल कि कब इंटरव्यू स्टार्ट होगा, तो हाँ इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा 10 मई के आसपास आपका। और एक बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहा है इस मैटर पे कि जिस विषय में नियुक्तियां हो गई है ना, जिस विषय में ऑलरेडी नियुक्तियां हो गई हैं और नए रोस्टर के अनुसार उसमें पद बढ़े हैं, तो क्या उन्हें इंटरव्यू के लिए फिर से बुलाया जाएगा। तो देखिए पिछले ही डिसीजन में साफ साफ मेंशन था, जिनकी नियुक्तियां हो गई जिस विषय में, उनको उनके साथ कोई प्रभाव कह सकते हैं, उनका प्रतिकूल प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। और रहा सवाल कुछ सीटें अगर बढ़ी है तो उसको अलग से उसके लिए इंटरव्यू कराया जाएगा, है ना, अलग से उसके लिए इंटरव्यू कराया जाएगा। और इस जो अभी आगे प्रक्रिया बढ़ेगी उसमें इसका कोई कह सकते हैं दिक्कत उससे नहीं है। जो सीटें बढ़ेगी उनका अलग तरीके से, है ना, उनका फिर से अलग तरीके से इंटरव्यू कराया जाएगा और जो रिजल्ट है, रिजल्ट उनका फिर साथ में आएगा। जिन्होंने जैसे कुछ विषयों का ऐसे 3 से 4 विषय ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू भी कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया। अब इनके साथ क्या होगा, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया, इनका क्या होगा, इनमें कुछ सीटें अगर बढ़ी है तो उनका इंटरव्यू उन बच्चों का हो जाएगा। मान लें किसी विषय में अगर 5 सीटें बढ़ी है तो 5 को 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 15 हो गया, तो 15 लोगों को इंटरव्यू के लिए फिर से बुलाया जाएगा और फिर से रिजल्ट, तब उनका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा 3 से 4 विषयों का। ठीक है, मैथिली वगैरह जो विषय है उसके साथ ये होगा। लेकिन ऑलरेडी जिनमें नियुक्ति हो गई है उनमें अभी इंटरव्यू वगैरह नहीं होना है, कुछ नहीं होगा। जिनकी हो गई है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो जॉब करेंगे ही। और इसके बाद आगे जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो फिर उसके लिए सेपरेट कर सकते हैं कि या तो सीटें जो बड़ी है उसके अनुसार सेपरेट इंटरव्यू कराया जाएगा, है ना, फिर उसका अलग कटअप रहेगा। फिर जैसे 15 लोगों का है, 5 सीटें बढ़ती है तो 5 लोगों को फिर ज्वाइनिंग दिया जाएगा जिनमें नियुक्ति ऑलरेडी हो चुकी है और वहाँ पे नियुक्त होके लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बिहार में अपनी सेवा दे रहे हैं उनका। लेकिन जिसका अभी रिजल्ट वेटिंग है उसमें इंटरव्यू अभी ही हो जाएगा और फिर सबका रिजल्ट साथ में ही आएगा। लेकिन एक बात ये भी बताते चले, बड़ा दुख लगता है, इंटरव्यू में आपको बुलाया तो ज़रूर जाएगा दोस्तों, आप इंटरव्यू में जाएँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिनका कटअप ज़्यादा है, जिनके मार्क्स ज़्यादा एपीआई में बने हैं तभी तो वो पहले ही शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इंटरव्यू में कह सकते हैं रिकॉर्ड प्रदर्शन कर दें, है ना, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर दें, तो फिर आपके भी चांस है। ऐसा नहीं कहते आपके चांस नहीं है, आपके चांस नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं। आपका इंटरव्यू अगर बेहतरीन चला जाता है तो अभी भी आप रिजल्ट में स्थान पक्का कर सकते हैं, है ना। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट विशेष लगता है। सभी जो भी आपके दिमाग में जो डाउट्स था, विशेषकर न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गएंगे और आगे जैसे कोई अपडेट्स आती है आपको सबसे पहले सूचना इस चैनल के माध्यम से सबसे सटीक सूचना और सबसे सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आगे भी कोई अपडेट्स आती है इसकी सबसे पहले सबसे सटीक सूचना आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे साथ बनने के लिए दोस्तों एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर रख लें ताकि आने वाले फर्दर अपडेट्स आते ही आपको नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। इसके अलावा किस विषय का इंटरव्यू स्टार्ट होगा, सबसे पहले किसका स्टार्ट होगा और इंटरव्यू के लिए किस प्रकार की प्रिपरेशन करनी है, A to Z
आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। इन सभी के लिए आपको चैनल के साथ बने रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करें दोस्तों। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।